एक बार एक घर में एक चूहा रहता था। उसका नाम था चिकी। चिकी बहुत शरारती था। उसे पूरे घर में दौड़ना बहुत पसंद था। चिकी को खाने में पनीर बहुत पसंद था। चिकी की आंखें चमकती थीं। उसकी मूछें हिलती रहती थीं। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने की सोचता रहता था। एक दिन चिकी रसोई में घुस गया। चिकी एक छोटा सा चूहा था जो हमेशा शरारतें करने के लिए मशहूर था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने देखा कि वहाँ एक बिल्ली सो रही है। बिल्ली का नाम मिन्नी था और वह रसोई के कोने में आराम से सो रही थी। चिकी को बहुत मजा आया। उसे शरारत करने का एक और मौका मिल गया था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने बिल्ली की पूंछ पर हल्के से काट लिया। चिकी ने धीरे से मिन्नी की पूंछ को अपने दांतों से पकड़ा और हल्के से काट लिया। बिल्ली उठ गई और चिल्लाई। मिन्नी अचानक जाग गई और जोर से चिल्लाई, म्याऊ। उसकी नींद टूट गई थी और वह बहुत गुस्से में थी। चिकी जोर से हंसा और भाग गया। चिकी ने मिन्नी की प्रतिक्रिया देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया और तेजी से भाग गया। चिकी ने सोचा, कितना मजा आया। उसने सोचा कि यह उसकी सबसे मजेदार शरारतों में से एक थी। चिकी ने एक और दिन फूलदान पर छलांग लगाई। अगले दिन चिकी ने एक और शरारत करने की योजना बनाई। उसने एक ऊंचे फूलदान पर छलांग लगाई। फूलदान नीचे गिर गया और टूट गया। चिकी फिर से हंसा। फूलदान टूटते ही चिकी जोर से हंसने लगा। उसे अपनी शरारतों में बहुत मजा आता था। चिकी तेजी से भाग गया ताकि कोई उसे पकड़ न सके। वह जानता था कि उसकी शरारतें उसे मुसीबत में डाल सकती हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। चिकी की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। चिकी अपने बिल में छिप गया और बाहर झांक कर देखने लगा कि कोई उसे ढूंढ तो नहीं रहा। वह अपनी शरारतों से बहुत खुश था और अगले दिन की नई शरारत के बारे में सोचने लगा। एक दिन चिकी पनीर चुराने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे, वह पनीर के जाल में फंस गया। चिकी बहुत डर गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे यहाँ से निकलना होगा, चिकी ने सोचा। अब मैं शरारत नहीं करूंगा। तभी घर का मालिक आया। उसने देखा कि चिकी एक जाल में फंसी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। उसने चिकी को देखा और उसे जाल से मुक्त कर दिया। चिकी ने राहत की सांस ली और मालिक को धन्यवाद कहा। चिकी को बहुत शर्म आई। उसे समझ में आया कि उसकी शरारतों की वजह से ही वह इस मुसीबत में फंसी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इतनी शरारतें नहीं करती तो शायद यह सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो, चिकी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। मैं अब शरारत नहीं करूंगा। उसने वादा किया कि वह अब से सुधर जाएगी और किसी को परेशान नहीं करेगी। घर के मालिक ने कहा, ठीक है चिकी। उसने चिकी को समझाया कि शरारतें करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा शरारतें करना दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन वादा करो कि तुम अब शरारत नहीं करोगे। चिकी ने सिर हिलाकर वादा किया और मन ही मन ठान लिया कि वह अब से एक अच्छी और समझदार चिकी बनेगी। चिकी ने वादा किया कि वह अब शरारत नहीं करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से एक अच्छा चूहा बनेगा। चिकी ने महसूस किया कि उसकी शरारतें दूसरों को दुखी कर रही थीं और उसने ठान लिया कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। उसने अपनी गलती से सबक सीखा था। चिकी ने समझा कि शरारतें करना मजेदार हो सकता है, लेकिन इससे दूसरों को परेशानी होती है। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी गलतियों पर विचार किया और उनसे माफी मांगी। चिकी ने यह भी सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने में है। अब चिकी एक अच्छा चूहा बन गया था। वह अब अपने दोस्तों की मदद करता था और उनके साथ मिलकर खेलता था। चिकी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और अब वह सभी के साथ मिलजुल कर रहता था। उसके इस बदलाव से सभी बहुत खुश थे। वह अब शरारत नहीं करता था। चिकी ने अपने दिनचर्या में भी बदलाव किया। वह समय पर उठता, पढ़ाई करता और अपने काम पूरे करता। चिकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए खेल खेले और सभी के साथ मिलकर खुशियां बांटी। सब लोग चिकी को प्यार करने लगे थे। उसके अच्छे व्यवहार और मददगार स्वभाव के कारण उसके दोस्त और परिवार वाले उसे बहुत पसंद करने लगे। चिकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई अच्छे काम किए और सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। चिकी भी अब खुश था। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से उसे भी खुशी मिलती है। चिकी ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और अब वह हर दिन खुश रहता था। उसने सीखा था कि शरारत करने से किसी को खुशी नहीं मिलती। चिकी ने यह भी समझा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और उनकी मदद करने में है। उसने अपने जीवन में इस सीख को अपनाया और अब वह एक खुशहाल और संतुष्ट चूहा बन गया था।